गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच परीक्षा के ध्येय से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, चाहे वह टेट परीक्षा हो आपका या सीटेट हो या सुपर टेट हो, अर्थात अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी हो, उसके ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। कृपया आप ध्यान दीजिए, अगर यह टॉपिक आपको अच्छी लगे तब आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि कितने लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे E.L. थॉर्नडाइक पर, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था और इनकी मृत्यु कब और कहां हुई थी। ठीक है, तो इनका जन्म 31 अगस्त सन 1874 ईस्वी को, इनका जन्म 31 अगस्त सन 1874 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। E.L. थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु 9 अगस्त सन 1949 ईस्वी को, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, जन्म 31 अगस्त 1847 ईस्वी को अमेरिका में और मृत्यु 9 अगस्त 1949 ईस्वी को कहां, न्यूयॉर्क में हुआ था। यह कहां के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि यह कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु व्यवहार व सीखने की प्रक्रिया पे कार्य किए थे। यह अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में, जहां पर अत्यधिक दिन तक यह क्रियारत रहे, वहां पर यह पशु व्यवहार व सीखने की प्रक्रिया पर कार्य किए थे। तो यह कार्य जो किए थे वह था पशु व्यवहार
व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और यह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। E.L. थॉर्नडाइक अर्थात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इनका जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 ईस्वी को कहां हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और पशु मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु के व्यवहार व सीखने की प्रक्रिया पर कार्य करते थे अमेरिका के विश्वविद्यालय में। ठीक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी यही कहे जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो अपना यह सिद्धांत दिया, सीखने का सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया सीखने का सिद्धांत, वह दिया सन 1913 ईस्वी में। सीखने का सिद्धांत इन्होंने कब दिया? सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि इनके सीखने का सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और उसके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया और किस जानवर पर प्रयोग किया। ठीक है, तो आगे चलिए इनके सिद्धांत पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इन्होंने इस सिद्धांत को दिए थे 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया, जिसका नाम इस प्रकार से है। इनके सिद्धांत के नाम, इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 2 प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नंबर 3 थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत।
चौथा, संबंधवाद का सिद्धांत। पांचवा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर 6, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया, अनुक्रिया ही क्या है, प्रतिक्रिया है, लेकिन कभी कभी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की जगह क्या दे देता है, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, आगे 7वां, एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी। नंबर 8, संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक, तो यह सब रहे इनके सिद्धांत के नाम। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके यह सब निम्नलिखित नाम है, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या थॉर्नडाइक का संबंधवाद, या संबंधवाद का सिद्धांत, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, एस आर थ्योरी, या संयोजनवाद का सिद्धांत। एस आर थ्योरी को एस आर बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह इनके सिद्धांत का नाम है, जिसको इन्होंने कब दिया था, सन 1913 ईस्वी में। चलिए, अब यह इनका सिद्धांत खत्म होता है। अब हम चलते हैं नियम पे। इन्होंने सीखने के जो नियम दिए हैं, तो इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए हैं। सीखने के नियम, सीखने के नियम। तो इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए हैं। पहला, मुख्य नियम, और दूसरा गौण नियम। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने हैं इसके? इसके मुख्य नियम हैं 3, और गौण नियम कितने हैं? 5। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं, तो कुल नियम इन्होंने दिए हैं 2। कितने? 2। पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं, तो मुख्य नियम दिए हैं 3 और गौण नियम दिए हैं 5। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि थॉर्नडाइक के मुख्य और गौण नियम में क्या अनुपात है, तो अनुपात होगा 3:5 या 3:5। अनुपात क्या होगा? 3:5। जब मुख्य और गौण नियम का अनुपात पूछेगा तब, जब इसको पलट देगा और पूछेगा गौण और मुख्य नियम में क्या अनुपात है, तो जब गौण और मुख्य करेगा तब अनुपात हो जाएगा 5:3। जब इसका उल्टा करेगा, अगर उल्टा पूछ देता है कभी कभी गौण फिर मुख्य, यानी गौण और मुख्य नियम का संबंध पूछा तो 5:3, और मुख्य और गौण नियम में संबंध पूछा
तो 3 संबंधे 5। ठीक है, तो यह इनका अनुपात कभी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5। तो 3 संबंधे 5। मुख्य नियम 3 कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौण 5 नियम है बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। मुख्य नियम, नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव या परिणाम का नियम। यह रहे आपके मुख्य नियम। अब गौण नियम, गौण नियम आपके 5 हैं। नंबर 1 बहुअनुक्रिया का नियम, नंबर 2 आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 3 मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, नंबर 4 आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम, और लास्ट आता है साहचर्य अनुक्रिया का नियम। साहचर्य अनुक्रिया का नियम। ठीक, तो देखिए यह रहे इसके 3 नियम, मुख्य नियम, और यह 5 गौण नियम। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो कभी कभी इससे जो प्रश्न पूछता है, तो यह प्रश्न पूछता है कि थार्डनाइट ने जो मुख्य नियम दिए हैं कितने हैं? तो जो मुख्य नियम दिए कितने हैं? 3। ठीक है, वह 3 नियम यह है। अब कभी कभी प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित में से थार्डनाइट के मुख्य नियम नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। अब दे देगा तत्परता का नियम, तनाव का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए तत्परता का नियम मिला, अभ्यास का मिला और परिणाम का मिला। तनाव का नियम इसमें है? नहीं है। तो आसानी से आप सही पे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो तनाव का नियम नहीं है।
कभी कभी ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, परिणाम अभ्यास का नियम और बहुअनुक्रिया का नियम। तो देखिए बहुअनुक्रिया का नियम तो है लेकिन मुख्य में नहीं है। तो बहुअनुक्रिया का नियम गौण नियम में है। तो मैं सोचेगा कि नहीं चार का चारों नियम तो इन्होंने दिए हैं, इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए हैं और चौथा क्या है? गौण नियम में है। इसलिए आपका कौन सा सही होगा? बहुअनुक्रिया का नियम, क्योंकि यह नहीं है। ठीक, अब आगे हम चलेंगे इनके प्रयोग पर। चलिए अब हम देखेंगे इनका प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पे जो इन्होंने प्रयोग किया था, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर जो इन्होंने प्रयोग किया था उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रयोग, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था किस जानवर पर किया था? तो प्रयोग किया वह जानवर बिल्ली थी। बिल्ली पर इन्होंने क्या किए हैं? प्रयोग किए हैं। बिल्ली पर प्रयोग किए हैं। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इनके प्रयोग में महत्वपूर्ण क्या है? इनके प्रयोग में महत्वपूर्ण है बिल्ली जो अनुक्रिया करता है और मछली यह क्या है? उद्दीपक है। तो यह दोनों क्या है? महत्वपूर्ण है। तो उद्दीपक क्या है? उद्दीपक है मछली। यस, उद्दीपक मछली। यस, अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली। आर, ठीक है। इन्होंने जिस बॉक्स में बिल्ली के या जिस पिंजरे में बिल्ली को बंद करके प्रयोग किया था उस पिंजरे का क्या नाम था? पिंजरा या बॉक्स, उसका नाम था पजल। पजल पिंजरा या पजल बॉक्स, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे इनके प्रयोग देखिए कैसे किए थे। इन्होंने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। क्या किए? भूखी बिल्ली को बंद कर दिए। और पिंजरे में एक दरवाजा था। दरवाजा कैसे था? छड़नुमा था। इस प्रकार से छड़नुमा था जिसमें से अंदर से बिल्ली बाहर के वस्तुओं को देख सकती थी। तो बाहर इन्होंने क्या रखा? एक मछली रख दी। बाहर इन्होंने एक मछली रख दी। मछली क्या है? उद्दीपक। यह क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक को क्या बोलते हैं? लक्ष्य। यह मछली का लक्ष्य है, इसको मछली को हासिल करना है। लेकिन यह दरवाजा बंद है, कैसे खुलेगा? तो उसके लिए यहाँ एक लीवर होता है। यहाँ एक क्या है? लीवर है, अर्थात एक बटन लगा हुआ है जो दबेगा तो यह दरवाजा क्या होगा? खुल जाएगा। ठीक है। तो
इसमें समस्या क्या है? समस्या है यह पिंजरा, यह पिंजरे का दरवाजा। समस्या क्या है? पिंजरे का दरवाजा। तो दरवाजा क्या है? दरवाजा समस्या है। किसके लिए? बिल्ली के लिए। इस बॉक्स का नाम आपको बता ही चुके हैं, बॉक्स का नाम है पजल। बॉक्स का नाम है पजल। तो ध्यान दीजिए, अब प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि की बात की जाती है। तो अब इस बिल्ली को, भूखी बिल्ली को, यह मरी हुई मछली, मछली क्या है? मरी हुई है। तो मरी हुई मछली को क्या करना है? ग्रहण करना है, खाना है। अब खाने के लिए वह क्या करे? बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर कैसे निकले? इधर उधर इसी बॉक्स में करती है, उपाय ढूंढती है कि कैसे बाहर निकला जाए। उछल कूद करती है, काफी उछलती कूदती है, लेकिन कोई आइडिया उसके पास नहीं है कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। ठीक है, तो यह देखिए, यह सीखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो अब बिल्ली इस दरवाजे को खोलना कैसे सीखेगी, उसके लिए उसे यहाँ अभी उद्दीपक भी रखा गया है। इसकी प्राप्ति के लिए वह दरवाजा खोलना क्या करेगी? सीखेगी। यही क्या है? अनुबंधन है। यही प्रतिक्रिया क्या होगा? अनुबंधन की प्रतिक्रिया होगी, जिसके माध्यम से यह दरवाजा खोलना सीख जाएगी। अब यह उछल कूद करती है, तो अचानक इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है और यह दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। तो देखिए, प्रयास एवं त्रुटि की बात होती है। तो प्रयास और त्रुटि। तो पहली बार जब यह प्रयास की बिल्ली, पहली बार जब प्रयास की, तो कम से कम 30 बार त्रुटि की होगी। कम से कम 30 बार त्रुटि की होगी। इधर लड़ी होगी, उधर, इधर उधर को उछल कूद की होगी। तो जितनी बार उछल कूद की, वह क्या हुई? इसकी त्रुटि हुई। फर्स्ट प्रयास में पहली बार जब इसको यह रखा गया, 30 बार में यह खोल लेती है। 30 बार में यह लीवर दब जाता है और दरवाजा खुल जाता है। तो दरवाजा खुलने के बाद भूखी बिल्ली आसानी से मछली को ग्रहण कर लेती है। अब बात आती है दूसरे प्रयास में। फिर खाना क्या किया? बंद कर दिया इसको, फिर वहीं हाथ में मछली रख दी। अब दूसरे प्रयास में इसकी त्रुटि कम हुई, प्रयास दूसरा बढ़ा, तो त्रुटि लगभग मान के चलिए 25 हो गई। फिर इसी प्रकार से जब तीसरी प्रयास की बिल्ली, तो तीसरी प्रयास में 15 हो गई। जब चौथी प्रयास की बिल्ली, तब 10 हो गया। जब पांचवी प्रयास की, तो 6 हो गया। जब छठवीं प्रयास की, तो 2 हो गया। और सातवीं प्रयास में 1 हो गया। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से क्या हुआ, प्रयास बढ़ता गया, तो त्रुटि क्या होती गई? कम होती गई। जब प्रयास कम था, त्रुटि अधिक थी। हाँ, अब धीरे धीरे प्रयास बढ़ा और त्रुटि क्या होती गई? कम होती गई। यानी जितनी बार हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, उतनी त्रुटियां कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इसी के आधार पे उन्होंने अपने मुख्य और गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम, तत्परता का नियम। तत्परता मतलब तैयार होना, किसी क्रिया को करने के लिए तैयार होना। तो जब बिल्ली को यह मछली चाहिए थी खाने के लिए, तो वह क्या की? बार बार क्रिया की कि नहीं की? तो उसके लिए वो तैयार थी, मतलब क्रिया करने के लिए तत्पर थी, इसलिए वह बाद में मछली को हासिल कर लेती है। दूसरा, अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब है बार बार करना, बार बार करना। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो जिस प्रकार से यह उदाहरण है, उसी प्रकार से यह बिल्ली भी क्या की? बार बार प्रयास की। अधिक बार जब प्रयास की, तो इसकी त्रुटि कम हो गई। तो अधिक बार प्रयास करने पर यह दरवाजा खोलना सीख गई। ठीक है,
तो यह क्रिया करने के लिए क्यों तत्पर थी? परिणाम, जैसा परिणाम प्राप्त होता है उसके आधार पे हम क्रिया करते हैं। तो इसको परिणाम क्या मिला? प्रतिफल में इसको मिला मछली, खाने के लिए मछली मिली। तो जब मछली इसको खाने के लिए मिल गई तो सुखद परिणाम हुआ। तो सुखद परिणाम के कारण यह प्रक्रिया क्या की? बार बार की। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यह है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इससे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ? तो याद रहे 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 अगस्त 1949 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई थी। और यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते थे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक, अब इन्होंने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया? तो बिल्ली पर प्रयोग किए हैं। इन्होंने जिस पिंजरे का प्रयोग किया था या जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? उसका पजल बॉक्स था। इन्होंने जो सीखने के नियम बताए, कितने बताए थे? तो 2 बताए थे। मुख्य नियम कितने थे? 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। और गौण नियम कितने बताए थे? तो 5, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य अनुक्रिया का नियम। ठीक, अब बात आती है कि इनके मुख्य और गौण नियम में संबंध क्या है? तो मुख्य और गौण नियम में 3 संबंध है, 5 का संबंध है या 3:5 का संबंध है। और कभी कभी पलट के पूछता है गौण और मुख्य में क्या संबंध है? तो गौण और मुख्य में 5 संबंध है, 3 का संबंध है या 5:3 का संबंध है। इनके प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नाम से जाना जाता है, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, SR थ्योरी या SR बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है, उद्दीपक प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह सब रहे इनके सिद्धांत के नाम। और इन्होंने यह सिद्धांत दिया किस सन में था? तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था सन 1913 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब अगली कक्षा में हम आपसे अगले सिद्धांत को लेकर मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, धन्यवाद।